प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। दो आरोप लग रहे हैं कि आपने 2024 के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला किया है ताकि चुनावों में आप अति पिछड़ों को अपनी तरफ कर सके, और दूसरा आरजेडी आरोप लगा रही है कि आप कास्ट सेंसस का साइड इफेक्ट है ये। अंजना जी, मैं सबसे पहले जो है जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के को प्रणाम करता हूं, उनकी स्मृति को वंदन करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आरोप लगाने से पहले क्या कांग्रेस और आरजेडी उनको ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से अति पिछड़े जो हैं वो वोट बैंक में तब्दील हो जाए, क्या ये ज्ञान अभी उनको उपजा? 2007 से ही आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे वो सतत यह मांग कर रहे थे, आज आपने उनका बयान भी दिखाया है। तो 2007 से 2014 के बीच में 7 वर्षों का समय था, कांग्रेस ने, आरजेडी ने ये कार्य क्यों नहीं कर दिया? अति पिछड़ों को अपनी तरफ उन्होंने जो है ध्रुवीकृत करने का प्रयास क्यों नहीं कर लिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर को उसी समय भारत रत्न दे देना चाहिए था। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव तो कांग्रेस के साथ लंबे समय से उनका रणनीतिक समझौता था। 1996 से 1998 की जो सरकारें थी, जिसमें देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे और इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री रहे, उसमें तो राष्ट्रीय जनता दल बहुत प्रभावशाली गठबंधन का घटक दल था, उस समय दे दिया होता। तो जब आप जो है स्वयं कर्पूरी ठाकुर जी की को सम्मानित नहीं कर सकते, और इस समय शताब्दी वर्ष में यदि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गरीबों के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है, तो आप इस तरह से हताशा भरे बयान देते हैं, ऐसी कुंठा प्रकट करते हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस को आप देखिए अंजना जी, इस पर रिएक्ट करने में जो है 12 घंटे से अधिक का समय लगा है। श्रीमान राहुल गांधी का ट्वीट आने में 12 घंटे का समय लगा है। और कर्पूरी ठाकुर जी स्वयं कांग्रेस विरोधी राजनीति के प्रतीक थे कि नहीं थे? कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री किसके विरोध में बने थे? किसका विरोध करते हुए कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीतिक जीवन किसके विरोध में बीता था? कांग्रेस और कांग्रेस के वंशवाद के विरोध में ही थे ना, कांग्रेस के अभिजात्यवाद के विरोध में ही थे ना, कांग्रेस के जो है जो नीतियां, परंपराएं और विचार दर्शन था उसी के विरोध में थे ना। ठीक है उदित राज जी, तो कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए जाने का निर्णय होता है। ठीक है, आप ही की बात पर बातें करने का क्या औचित्य है? आप ही की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। अब उदित राज जी, मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2007 से ही मांग लगातार करते हैं, सर नीतीश बाबू कह रहे हैं, आपके साथ ही ये सरकार है बिहार में। सवाल तो सुन लीजिए, अगर ऐसा था तो आप लोग कर देते, लेकिन सबने कर्पूरी ठाकुर जननायक की पूरी विरासत को, लेगेसी को ऐसे ही अनाथ छोड़ दिया था। अब भारत रत्न मिल रहा है तो वोट के लिए मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? ना मिले क्योंकि चुनाव है। देखिए, ऐसा है, मैं आपका प्रश्न पूरा हो गया जी? हेलो, हाँ हो गया, बोलिए, आवाज आ रही है अभी? हाँ, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 12 घंटे लगे। क्या हर मुद्दे पर मोदी जी कहें तभी पार्टी का स्टैंड माना जाता है? कल 1 घंटे के अंदर हमने धन्यवाद भी कहा था और यह भी कहा था कि ये राजनीति के हिसाब से किया गया है, और अगर नीतीश जी इनके साथ रहते तो कभी न करते, क्योंकि नीतीश जी के हटने से जो अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक खिसक गया है उसकी भरपाई के लिए किया। इन्हें कर्पूरी ठाकुर जी से कोई मोहब्बत नहीं है बल्कि नफरत है। जैसे मंडल के खिलाफ में कमंडल निकाला, और कमंडल की ही देन है कि आज इस मुकाम पर ये पहुंचे हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो इस देश में बड़ा आंदोलन खड़े हुए थे और एक बहुत बड़ा गुस्सा भर गई थी, खास तौर से सवर्ण समाज में। उसको रूप देने के लिए अडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई थी, और उसी से दो एमपी की पार्टी आज यहाँ तक पहुँच पाई है। और तीसरी बात है कि जाति जनगणना से इनका और ज़्यादा एक्सपोज हो चुके थे कि जाति जनगणना में बहुत माइनॉरिटी में रहते हैं, तो इनको
इनकी जमानत जब्त हो जाए कि आज की स्थिति में एक सीट नहीं जीतेंगे। तीसरी बात है कि पिछड़ों से बड़ा इनको मोहब्बत है। तो 48 यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक वाइस चांसलर बता दें, एक गवर्नर बता दें, एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्ति करके बता दे। अगर कर्पूरी ठाकुर जी के विचार से बड़े ही अभिभूत है, उनके विचार को मार करके आप वोट लेना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण के सबसे बड़े प्रहरी थे और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आज निजीकरण के माध्यम से इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, नौकरियां खत्म कर दिया, आज पिछड़े और पिछड़े वर्ग को समाप्त कर दिया। और जो सत्ता में भागीदारी, गवर्नेंस में भागीदारी, ब्यूरोक्रेसी में भागीदारी, उसको ये मिटाते हुए चले जा रहे। इनका कंपल्सन है बिहार में, चूंकि नीतीश जी इनके साथ में है नहीं, इनको जमीन नहीं मिल रही है, इसलिए इन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा किया। वरना अंदर से कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से तो नफरत करते हैं। ठीक है, जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर राजीव जी के पास जाएंगे। वरना मंडल का विरोध राजीव जी वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं और कि आप उनके साथ नहीं है, इसलिए भारत रत्न मान मिल रहा है। लीजिए प्रेम शुक्ला जी छोटा सा वर्तमान में ब्यूरोक्रेसी में तमाम जगहों पर इन्होंने शांत करिए को कौन सा इन्होंने भागीदारी दी। अब कर बता दें, ये केवल वोट के लिए है, मूर्ख बनाने के लिए है पिछड़ों को बस। जी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं श्रीमान, मूर्ख बनाने के लिए है। जी, किस तरह से श्रीमान उदित राज जी मिथ्या प्रलाप कर रहे हैं। ये तो अरे भाई, ये तो जनता को मूर्ख कहते ही हैं, तो दैत्य भी कहते हैं जनता को। इनके एक प्रवक्ता है, महामंत्री हैं श्रीमान रणदीप सुरजेवाला, वो तो भारतीय जनता पार्टी को मत देने वालों को जो है दैत्य तक कहते हैं। मूर्ख कहना, दैत्य कहना, जनता जनार्दन के लिए अपशब्दों का ही प्रयोग इनके पास है और शेष कुछ नहीं इनके पास। कैसे ये झूठ बोलते हैं। अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा सा मुझे लगता है कि शिष्टता का प्रदर्शन करेंगे आप। देखिए कैसे ये मिथ्या प्रलाप करते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंडल का विरोध करती थी। श्रीमान उदित राज जी, मंडल का विरोध करने का कुकर्म कांग्रेस का रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 1984 का संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का समर्थन किया है। 1989 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी इस रथ यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं, वो 1990 की है और उस रथ यात्रा के बाद में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का निर्णय श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लिया। उस पर राजीव गांधी का संसद का जो भाषण है, आज ही जाके कृपा करके आर्काइव में से निकाल के सुन लेना। मंडल आयोग की सिफारिशों को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया, तो आपके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसे जातियों को जातियों से लड़ाने वाला निर्णय बताया था। भारतीय जनता पार्टी ने ही ओबीसी कमीशन को जो है संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। और आप कह रहे हैं कि पिछड़ा और जो है दलित जो है उसको, भाई बिहार के ही गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर जी जो हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। वीसीज की लिस्ट अभी मेरे सामने नहीं है, उसमें भी बड़े पैमाने पर आपको पिछड़े और दलित समुदाय के लोग मिल जाएंगे। आप जहां तक सेक्रेटरीज की बात करते हैं, तो आज 19 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरीज हैं वो 88 से 90 बैच के अधिकारी हैं। 88 से 90 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। कितने कैबिनेट सेक्रेटरी कांग्रेस ने बनवाए, कितने चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बनवाए, जरा सूची पढ़ लीजिएगा। और आप ही, जब आप रामराज हुआ करते थे, उदित राज नहीं हुए थे, जब राम के नाम पर आपका नाम था, उस कार्यकाल में आप कृपा करके बताइए ना, कितने चीफ सेक्रेटरी, कितने रेवेन्यू सेक्रेटरी, कितने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन, कितने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के चेयरमैन, कितने अधिकारियों को जो है, कितने चीफ जस्टिस, ये सब कांग्रेस ने बनवा दिए थे। तो आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और आप अवसरवादी है, क्योंकि एक में बार आप जो सांसद बने, और आपकी प्रेम शुक्ला जी अति पिछड़ों पर नजर नहीं है, उम्मीदवार होने के नाते बने हैं। और आपकी एकदम अति पिछड़ों पर आपकी नजर नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को ये तो हर किसी पे नजर है, हमारी तो सबका साथ, सबका विकास, पूरा विषयांतर हो रहे हैं। तो मेरे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ भी हमारा, इन्होंने नहीं दिया, अगड़े के साथ भी, पिछड़े के साथ, नहीं, उदित राज, गरीब के साथ हमारी नजर। ठीक है उदित राज जी, सबका विकास, क्या गलत कह रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी मंडल के खिलाफ नहीं थी? उदित जी तो बता दो। उदित राज जी,
और 90 में अरे आप मैं बता रहा हूँ, एक चीफ सेक्रेटरी बता अडवाणी दीजिए जी ना, का कैबिनेट रथ सेक्रेटरी कांग्रेस निकला के था। बाद। हर जगह विशेष तो मैं आरएसएस बता दूंगा बीजेपी के आपको। लोगों ने ही प्रोटेस्ट किया था, और लिखने से कुछ नहीं होता, कहाँ प्रोटेस्ट मैनिफेस्टो किया? में कहीं शामिल नहीं होने प्रोटेस्ट से किया, कुछ झूठ नहीं बोल रहे होता। हैं। राजीव ये जी, इसको- 90 इसी को में जम लंपटता करके कहते हैं विरोध मित्र। किया था मैं मंडल ये कमीशन शब्दों का, प्रयोग उसी नहीं का करना लाभ चाहता, आपको मिला। किंतु इसी और को जाति लंपटता जनगणना का एक-एक विरोध करके, क्यों कर एक-एक रहे हैं करके, आप? एक-एक करके। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप पिछड़ों के हक के अरे खिलाफ जवाब हैं। आपके पास नहीं है, कोई क्योंकि जवाब मैंने नहीं आपके है। बुरके आप को फाड़ विषयांतर दिया। हो रहे हैं। आपका जो बुरका था, आप नौकरी खत्म कर दे रहे प्रलाप हैं था, निजी क्षेत्र में। झूठ आप था। निजीकरण सारा कर ये दे रहे हैं, तो इसका पिछड़ों बुरका को फट गया देंगे मेरे। क्या आप? ठीक है।